गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर और मैं पढ़ा रहा हूं आपको मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। टॉपिक चल रहा है टेग्नामेट्री और ये है पार्ट नंबर 14। पिछले पार्ट में मैंने ग्रिगोरी सीरीज़ स्टार्ट की थी और ग्रिगोरी सीरीज़ में मैंने एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे, तो उन्हीं क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन मैं आज ले रहा हूँ। इसको मैं सॉल्व करके बता देता हूँ और फिर हम इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, इसमें प्रूव करना था tan इनवर्स cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स n पाई प्लस पाई बाई 4 tan थीटा माइनस 1/3 tan क्यूब थीटा एंड प्लस 1/5 tan टू द पावर 5 थीटा एंड सो ऑन। तो भाई ये आगे को देखने को पता ही चल रहा है मुझे इससे कि ये जो आगे लिखी हुई है ये ग्रिगोरी सीरीज़ है, लेकिन उससे पहले है n पाई प्लस पाई बाई 4। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो n पाई लिया गया है इससे पता चल रहा है कि यहाँ पर हमने जर्नल वैल्यू का यूज़ किया है। ठीक है, ये बात हमने आपको हिंट में बताई भी थी। फिलहाल देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड दैट इज tan इनवर्स cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स tan इनवर्स, यहाँ से मैं cos थीटा कॉमन ले लूँगा। अगर मैं इसमें से cos थीटा न्यूमरेटर में से कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर बचता है 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा मीन्स 1 प्लस tan थीटा। ये बात समझ में आ गई है क्या? अगर नहीं समझ में आ रही है तो इधर देख लीजिए कि कभी भी a प्लस बी में से अगर आपको a कॉमन लेना है तो आप a कॉमन लीजिए। कॉमन लेने का मतलब होता है कि आप उससे डिवाइड कर रहे हैं। अब a से आप इसको डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 1, और b को आप a से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा b अपॉन a आ जाएगा। ठीक है, कॉमन जो आप लेते हैं उससे अंदर हर एक टर्म को क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। फिर से समझ लीजिए, कभी लिखा हुआ है a प्लस बी और आपका मन करे कि इसमें से b कॉमन लें तो आप बिंदास लीजिए। b आप इसमें से कॉमन लेंगे तो आप क्या करेंगे a को डिवाइड कर देंगे b से और इधर b को b से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो मैंने यहाँ से cos थीटा कॉमन लिया है तो cos थीटा कॉमन हो गया तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और प्लस साइन थीटा को आप cos थीटा से डिवाइड करेंगे, इट मीन ये हो जाएगा tan थीटा डिवाइड बाई, यही काम मैं नीचे डिनोमिनेटर में करूँगा। यहाँ cos थीटा कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा मीन्स 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, cos थीटा से cos थीटा जो है वो एलिमिनेट हो गया। इसके बाद tan इनवर्स, अभी ये देखिए ये क्या है 1 प्लस tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan थीटा, और मैं इसको लिख सकता हूँ tan पाई बाई 4 प्लस थीटा। कैसे? क्योंकि tan पाई बाई 4 प्लस थीटा को अगर आप ओपन करें, tan पाई बाई 4 प्लस थीटा को अगर मैं tan a प्लस बी से सॉल्व करूँ तो ये कितना हो जाएगा tan a प्लस tan b और अपॉन 1 माइनस tan a tan b, यानी कि tan पाई बाई 4 और tan थीटा। तो देखिए tan पाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, tan पाई 4 हो जाता है 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 इंटू tan थीटा, यानी कि अगेन tan थीटा। तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा और नीचे डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा। तो इसका मतलब यह है कि 1 प्लस tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा, भाई ये 1 प्लस tan थीटा हो जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा। तो ये जो 1 प्लस tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा है इसको tan पाई 4 प्लस थीटा लिखा जा सकता है। तो इसलिए ये जो 1 प्लस tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा है इसके प्लेस पर मैं लिख रहा हूँ tan पाई बाई 4 और प्लस थीटा। ठीक है भाई, ये मैंने इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ली है। अगर मैं इसकी जर्नल वैल्यू यहाँ पर यूज़ करूँ तो मुझे क्या करना होगा, इसमें n पाई ऐड करना होगा। तो मैं इसको, क्योंकि यहाँ पर जर्नल वैल्यू ली गई है तो यहाँ पर मैं जर्नल वैल्यू लूँगा। अगर आपको ध्यान हो 11th क्लास में आपको बताया गया था कि tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा जब आता है तो थीटा की जर्नल वैल्यू लेने के लिए आपको क्या करना होता है, n पाई प्लस अल्फ़ा करना होता है। ठीक है, आपने 11th क्लास में पढ़ा था त्रिकोणमितीय समीकरण को पढ़ते वक्त। ठीक है, उसमें यहाँ पर आपको बताया गया था कि tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा के लिए जो जनरल सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फ़ा। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, n पाई इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि हम यहाँ पर जर्नल वैल्यू लेना चाह रहे हैं। तो इसके लिए tan और इसमें आप n पाई ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा n पाई प्लस पाई बाई 4 प्लस थीटा। ओके, अभी ये tan इनवर्स और tan ये एलिमिनेट हो जाएंगे तो हमारे पास रह जाएगा n पाई प्लस पाई बाई 4 प्लस थीटा, और थीटा को मैं ग्रिगोरी सीरीज से अगर एक्सपेंड कर दूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा n पाई प्लस पाई बाई 4 प्लस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा को मैं लिख सकता हूँ tan थीटा माइनस 1/3 tan क्यूब थीटा प्लस 1/5 tan टू द पावर 5 थीटा माइनस 1/7 tan टू द पावर 7 थीटा एंड सो ऑन। प्रूव। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और कुछ एक बच्चों ने तो ज़रूर इसे कर भी लिया होगा, लेकिन अगर आपका नहीं हुआ है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन।
तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे कहा गया है कि x लाइज बिटवीन -π/4 टू +π/4 एंड शो दैट tan x - 1/3 tan cube x + 1/5 tan to the power 5x so on up to infinite is equals to tan hx + 1/3 tan h cube x + 1/5 tan h to the power 5x एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं इसके राइट हैंड साइड ले रहा हूँ। राइट हैंड साइड tan hx प्लस 1/3 tan h cube x प्लस 1/5 tan h to the power 5x प्लस सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। और हम जानते हैं कि tan hx जो होता है, tan hx वो किसके इक्वल होता है? 1/i tan ix के इक्वल होता है ना। tan hx किसके इक्वल होता है? 1/i tan ix के इक्वल होता है। हमने आपको बताया था कि tan ix कितना होता है? tan ix किसके इक्वल होता है? i tan hx के इक्वल होता है ना। तो अगर मैं देखूं तो tan hx किसके इक्वल हो जाएगा? 1/i tan ix के इक्वल हो जाएगा। तो मैंने इसकी राइट हैंड साइड ली है और जहाँ भी tan hx है सब जगह मैं क्या लिख लूँगा? tan hx के प्लेस पर मैं पुट कर दूंगा 1/i tan ix। तो इसमें आप रख दीजिए, सबसे पहले ये हो जाएगा 1/i tan ix प्लस 1/3। यहाँ पर 1/i tan ix रखेंगे tan hx के प्लेस पर, लेकिन यहाँ पर tan hx का क्या है? क्यूब है, तो उसकी पावर 3 हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा? 1/i क्यूब और tan क्यूब ix, ठीक है, पावर 3 लग गई है। इसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/i टू द पावर 5 और साथ में क्या आ जाएगा? tan टू द पावर 5 ix प्लस सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 1/i tan ix आगे क्या है? ये i क्यूब कितना हो जाता है? i क्यूब का मतलब होता है -i। तो अगर मैं यहाँ पर -i रख दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? -1/3i और ये है tan क्यूब ix, ठीक है, प्लस i टू द पावर 5। i टू द पावर 5 का मतलब क्या हो जाएगा? i टू द पावर 4 इंटू आई, यानी कि i रह जाएगा सिर्फ। तो इसे मैं लिखूंगा 1/5i और 10 टू द पावर 5 ix प्लस सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ध्यान दीजिए यहाँ भी 1/i है, यहाँ भी 1/i है, यहाँ भी 1/i है। तो मैं 1/i जो है वो कॉमन ले सकता हूँ। 1/i मैंने कॉमन लिया तो ये क्या हो गया? tan ix माइनस यहाँ से 1/i कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1/3 tan क्यूब ix। यहाँ से 1/i कॉमन निकल गया तो 1/5 tan टू द पावर 5 ix प्लस ऑन अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हमसे कहा गया था कि x जो है वो -π/4 से +π/4 के बीच में है। तो अगर x जो है वो -π/4 से +π/4 के बीच में है तो tan ix जो है, tan ix, अगर x -π/4 से +π/4 के बीच में है तो ix जो है वो -i/4 से +i/4 के बीच में होगा, यानी tan ix की वैल्यू जो है वो -1 से +1 के बीच में ही आएगी, ठीक है। और अगर ये -1 से +1 के बीच में है तो फिर इसे मैं ग्रिगोरी सीरीज से लिख सकता हूँ क्या? ix, ओके भाई। ये tan ix है, -1/3 tan क्यूब ix है, 1/5 tan टू द पावर 5 ix है। तो मैं इसे ग्रिगोरी सीरीज से भी सॉल्व कर सकता हूँ, ओके। मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/i और इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख दूंगा मैं? tan ix 1/3 tan क्यूब x। तो इसको मैं लिख दूंगा tan इनवर्स tan ix, ठीक है। तो ग्रिगोरी सीरीज मैंने लगा दिया tan इनवर्स x के लिए, ओके। tan इनवर्स x के लिए क्या हो जाता है? x माइनस x³ प्लस x टू द पावर 5/5 माइनस x टू द पावर 7/7 प्लस सो ऑन। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जो x जो है वो कहाँ से कहाँ होना चाहिए? -1 से +1 के बीच में होना चाहिए, -1 से +1 के बीच में होना चाहिए। तो थोड़ी देर के लिए अगर आप tan ix को क्या ले लेंगे? x ले लेंगे, तो ये क्या हो गया? x माइनस x³ प्लस x टू द पावर 5/5 एंड सो ऑन। तो अगर ये जो है x यहाँ पर -1 और +1 के बीच में है, जो कि यहाँ पर है हमारा tan ix कहाँ से कहाँ के बीच में है? -1 से +1 के बीच में है। तो इसका मतलब मैं इसको ग्रिगोरी सीरीज से tan इनवर्स x लिख सकता हूँ। और x मैं यहाँ पर किसको बोल रहा हूँ? x बोल रहा हूँ tan ix को।
तो ये tan इनवर्स और x मैंने किसको कहा है, tan i x को। तो मेरे पास आ गया है 1/i tan इनवर्स tan i x। अब यहाँ पर ये tan इनवर्स और tan एक दूसरे को एलिमिनेट कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1/i एंड i x मीन्स मेरे पास आ गया x। ठीक है, और ऑलरेडी मुझसे क्या कहा गया है कि x जो है वो कहाँ से कहाँ के बीच है, -π/4 से +π/4 के बीच में है। तो अगर इसी का मैं tan इनवर्स x के लिए, मैंने आपको बताया था ना थीटा के लिए भी तो ग्रीगोरी सीरीज थी, थीटा के लिए ग्रीगोरी सीरीज थी क्या थी कि थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा -1/3 tan क्यूब थीटा +1/5 tan टू द पावर 5 थीटा माइनस सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। तो ग्रीगोरी सीरीज से किसी भी एंगल थीटा को इस तरह से tan के टर्म्स में एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर शर्त क्या थी कि थीटा जो है वो -π/4 से +π/4 के बीच होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए मेरे पास ये एंगल x आया है जो कि कहाँ से कहाँ के बीच में है, -π/4 से +π/4 के बीच में है। इसका मतलब यह है कि मैं इस x को ग्रीगोरी सीरीज से एक्सपेंड कर सकता हूँ और इसको लिख सकता हूँ tan x -1/3 tan क्यूब x +1/5 tan टू द पावर 5x एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। और यही मुझको लेकर के आना है ना। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए tan x -1/3 tan क्यूब x +1/5 tan टू द पावर 5x, सो इट इज़ प्रूव्ड। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए करते हैं एक और क्वेश्चन। इसमें भी इसी तरह से दो टर्म दिए हुए हैं, लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को करने के लिए आपको लॉग का एक्सपेंशन, मैंने इस चैप्टर को शुरू होने से पहले ही आपको बताया था। सबसे पहले इस चैप्टर को जब मैंने शुरू किया था, ग्रीगोरी सीरीज़ को, इस टॉपिक को शुरू किया था, सबसे पहले मैंने आपको लॉग का एक्सपेंशन बताया था। उसी से ग्रीगोरी सीरीज़ जो है वो निकल करके आई थी, तो वो आपको पता होना चाहिए। log 1 + x और log 1 - x। तो जो log 1 + x होता है उसका एक्सपेंशन क्या होता है, x - x² + x³ कुछ इस तरह से। तो मैं लिख देता हूँ पहले एक्सपेंशन को फिर से। तो log 1 + x जो होता है दैट इज x - x² + x³ माइनस x⁴/4 प्लस सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। और यहाँ भी शर्त वही है कि जो मॉड ऑफ x जो है वो क्या होना चाहिए, लेसर और इक्वल टू 1 होना चाहिए, या ये कहें कि लेस देन 1 होना चाहिए। और इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि x की वैल्यू जो है -1 और +1 के बीच में होनी चाहिए। तो log 1 - x जो होता है वो क्या होता है, वो होता है -x - x² माइनस x³ माइनस x⁴/4 माइनस सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। शर्त इसके लिए भी वही है कि x का जो मैग्नीट्यूड है या मॉड जो है वो क्या होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इफ़ tan x इज़ लेस देन 1। हमको बताया गया है कि जो tan x है वो क्या है, लेस देन 1 है। देन शो करना है, मीन्स प्रूव करना है tan² x -1/2 tan टू द पावर 4x +1/3 tan टू द पावर 6x so on is equals to sin² x plus 1/2 sin to the power 4x plus 1/3 sin to the power 6x plus so on up to infinite। तो अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लूँ, लेफ्ट हैंड साइड ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर tan² x जो है इसको थोड़ी देर के लिए आप x ले लीजिए। tan² x को आप थोड़ी देर के लिए क्या ले लें, कैपिटल X मान लीजिए। tan² x जो है वो क्या है, कैपिटल X है। अपने मन में ये ऐसा मान लीजिए आप। तो अगर ये कैपिटल X है तो ये देखिए ये तो tan² x का स्क्वायर हो गया, यानी कि ये कैपिटल X² हो गया, और ये tan² x की पावर 3 हो गई, क्योंकि पावर 6 है तो tan² x का क्यूब हो गया, तो यानी कि ये कैपिटल X³ हो गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये कुछ इस तरह से हो जाएगा x² माइनस 1/2 x, सॉरी ये x हो जाएगा क्योंकि tan² x को मैंने x लिया है, तो ये हो जाएगा x माइनस 1/2 ये x² हो जाएगा, प्लस 1/3 ये क्या हो जाएगा tan² x
की पावर 3 यानी कि एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस 1/4 एक्स टू द पावर 4 एंड प्लस सो ऑन, इस तरह से। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये दरअसल log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन है। log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है? एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 एंड सो ऑन। तो ये log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन है और मैंने एक्स किसको बोला है? tan स्क्वायर एक्स को बोला है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि दिस इज एक्सपेंशन ऑफ log 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। लेकिन tan स्क्वायर एक्स ये जो एक्सपेंशन होता है log 1 प्लस एक्स का, ये तभी एप्लीकेबल होता है जब मॉड ऑफ एक्स जो है वो लेस देन 1 हो। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर मुझे क्या बताया गया? tan x इज लेस देन 1। अब बताइए कि tan x जो है वो लेस देन 1 है, tan x जो है वो लेस देन 1 है, तो क्या tan स्क्वायर एक्स जो है वो क्या होगा? वो भी लेस देन 1 होगा। अगर मैं स्क्वायर करूँ दोनों तरफ तो मेरे पास क्या मिलेगा? tan स्क्वायर एक्स इज ऑल्सो लेस देन 1। तो इट मीन्स हमारी ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये log 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स का एक्सपेंशन है, ठीक है। तो मैंने इसको क्या लिख दिया है? log 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स कितना हो जाता है? sec स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा log sec स्क्वायर एक्स। और log sec स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? log 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स। और क्योंकि ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है तो इसे मैं cos की पावर -1 कर सकता हूँ। तो मैं इसको लिख रहा हूँ log cos स्क्वायर एक्स की पावर -1, है ना। 1 अपॉन है तो इसकी पावर -1 जो है वो आगे आ जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का log cos स्क्वायर एक्स। और cos स्क्वायर एक्स को मैं लिख देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर। देखिए माइनस है आगे, और cos स्क्वायर एक्स जो है उसे मैं लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब फिर से इसमें log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन लगा दीजिए। बाहर देखिए माइनस है, बाहर जो है माइनस है, और log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है? ध्यान दीजिए, log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है? माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4, यानी कि सारे टर्म माइनस में आएंगे। तो अगर मैं इसे एक्सपेंड करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस। अच्छा एक बात और, अगर tan x जो है वो लेस देन 1 है, इसका मतलब x जो है वो लेस देन π/4 है। ये बात समझ में आ रही है क्या? x जो है वो क्या होगा? लेस देन π/4 होगा। और अगर x लेस देन π/4 होगा तो sin x जो है वो लेस देन sin π/4 होगा। sin π/4, और sin π/4 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि sin x जो है वो लेस देन 1/√2 होगा कि नहीं? sin π/4 इज 1/√2। अगर मैं स्क्वायरिंग करूँ तो sin स्क्वायर x जो है वो लेस देन 1/2 होगा। आई बात समझ में? sin स्क्वायर x जो है वो लेस देन हाफ है। तो अगर sin स्क्वायर x लेस देन हाफ है तो मैं log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन लगा सकता हूँ। भाई इस एक्सपेंशन के लिए क्या होना चाहिए? ये जो x है ना, ये लेस देन 1 होना चाहिए, और मेरा sin स्क्वायर एक्स जो है वो लेस देन हाफ है, मीन्स लेस देन 1 तो होगा ही। तो मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ, और log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन जो है वो क्या है? माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो माइनस एक्स का मतलब क्या हो जाएगा? माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो माइनस साइन टू द पावर 4x डिवाइड बाई 2, और माइनस इसका क्यूब करेंगे तो साइन टू द पावर 6x अपॉन 3 और सो ऑन। अब अगर मैं माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस सारे टर्म प्लस में आ जाएंगे 1/2 साइन टू द पावर 4x प्लस 1/3 साइन टू द पावर 6x प्लस सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। प्रूव, यही हमको प्रूव करना था, ठीक है भाई। किधर गया? हाँ ये, यही हमको लेकर के आना था। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप एक बार लगाएंगे और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इसके बाद जो हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़े होंगे, शायद 11th में या 12th में कभी आपको पढ़ाए गए हों। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जिनको हम ओमेगा स्क्वायर इससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे कि वो जो ओमेगा होता है वो क्या होता है? वो यूनिटी का क्यूब रूट होता है, यानी कि अगर मैं 1 का क्यूबिक रूट निकालूं तो वो ओमेगा होता है। एक ओमेगा होता है, एक ओमेगा स्क्वायर होता है, और एक 1 खुद होता है, ठीक है। फिलहाल अगर आपको नहीं ध्यान है तो मैं फिर से बता दूं कि यूनिटी का मतलब होता है 1, और 1 का जब क्यूबिक रूट लेंगे तो इसके 3 रूट निकल के आते हैं।
एक रूट तो होता है 1, एक होता है ओमेगा और एक होता है ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और इनमें दो प्रॉपर्टी इनकी ख़ास आपको याद रखनी है। एक तो ये कि ओमेगा की पावर 3 या ये कहें कि कोई भी मल्टीपल ऑफ 3 जो है, ओमेगा की पावर जब भी मल्टीपल ऑफ 3 में होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ओमेगा की पावर 3 जो है वो 1 होता है, ओमेगा टू द पावर 6 भी 1 होता है, ओमेगा टू द पावर 9 भी 1 होता है, एंड सो ऑन। ओमेगा की पावर कोई भी 3m, वेयर m इज़ इंटीजर, ठीक है। तो ये जो है ये सारी वैल्यूज जो है वो क्या होंगी, 1 होंगी। और इनमें आपस में एक रिलेशन होता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है कि ओमेगा की पावर्स जो है वो अगर आप 3 की मल्टीपल लेंगे, कोई भी 3 का मल्टीपल हो, तो उसकी वैल्यू जो है वो क्या आती है, 1 आती है। और दूसरी चीज़ कि इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो 0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हैं क्या, ये यूनिटी के क्यूब रूट्स है, ठीक है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी कि इकाई के क्या कहना चाहिए, घनमूल, इकाई के घनमूल हैं ये। तो जो अगला क्वेश्चन है वो इसी पर बेस्ड है। कह रहे हैं प्रूव दैट if x, y, z are cube root of unity, if x, y, z are cube root of unity, then tan inverse x, prove that is tan inverse x divided by x plus tan inverse y divided by y, tan inverse y divided by y, tan inverse z divided by z is equal 3 1 minus 1 upon 7 plus 1 upon 13 minus 1 upon 19 plus so on। ये हमको प्रूव करना है अप टू इनफाइनाइट, ओके। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले ये हम आपको बता चुके हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो होते हैं वो क्या होते हैं, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख दीजिए क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होते हैं वो, एक तो 1 होता है, एक ओमेगा होता है, एक ओमेगा स्क्वायर होता है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि अगर x, y और z जो है वो क्यूब रूट हैं यूनिटी के, तो इसका मतलब है x जो है वो 1 हो जाएगा, y ओमेगा या और z जो है ओमेगा स्क्वायर, या x ओमेगा स्क्वायर, y ओमेगा और z 1, आप कुछ भी ले सकते हैं। मैं कहने का मतलब ये कि अगर x, y, z क्यूब रूट हैं यूनिटी के, तो इनमें से एक जो है वो 1 होगा, एक ओमेगा होगा, एक ओमेगा स्क्वायर होगा, कोई भी। तो सपोज हम मान लेते हैं कि x जो है वो 1 है, y जो है वो ओमेगा है और z जो है वो ओमेगा स्क्वायर है। तो जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, देन जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या कह रही है, tan इनवर्स x अपॉन x। तो पहला हमने x क्या ले लिया, 1, तो tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस tan इनवर्स y, तो y इसका सेकंड क्यूब रूट है, इसका मतलब ये ओमेगा होगा, ओमेगा अपॉन ओमेगा, प्लस tan इनवर्स थर्ड वाला z जो है वो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा। तो tan इनवर्स ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर। आई बात समझ में, ये हमने ले लिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसकी वैल्यू ये आनी चाहिए, ठीक है। तो tan इनवर्स 1 मतलब क्या होता है, tan इनवर्स 1 इसका एक्सपेंशन आपको ज़्यादा करना होगा। अगर आप इसके कुछ 2-3 टर्म भी चाहते हैं तो इन सब का एक्सपेंशन जो है आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे टर्म इसमें बीच में 0 होंगे। तो tan इनवर्स 1 जो है वो क्या हो जाता है, 1 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 7 प्लस 1 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन 11 प्लस सो ऑन। और भी टर्म चाहिए होंगे तो मैं और लूँगा इसमें आगे। और ये क्या है, 1 अपॉन ओमेगा, ये तो कॉमन है। अब tan इनवर्स ओमेगा, ये जो tan इनवर्स ओमेगा है इसका एक्सपेंशन करिए ग्रीगोरी सीरीज से, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा माइनस 1 अपॉन 3 ओमेगा क्यूब प्लस 1 अपॉन 5 ओमेगा टू पावर 5 माइनस 1 अपॉन 7 ओमेगा टू पावर 7 प्लस 1 अपॉन 9 ओमेगा टू द पावर 9 माइनस 1 अपॉन 11 ओमेगा टू द पावर 11 प्लस सो ऑन, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड है दैट इज ओमेगा स्क्वायर, तो 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा
और जो tan इनवर्स ओमेगा स्क्वायर है इसे मैं एक्सपेंड करूँगा तो पहला आएगा 1/ओमेगा स्क्वायर, सबसे पहले आएगा ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा 1/3 ओमेगा स्क्वायर का क्यूब, तो 1/3 ओमेगा स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी 6। अगला क्या आएगा 1/5 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5, तो ओमेगा की पावर 10। फिर आएगा 1/7 ओमेगा स्क्वायर की पावर 7, तो ओमेगा की पावर 14 हो जाएगी। फिर 1/9 ओमेगा स्क्वायर की पावर 9, तो ओमेगा की पावर 19 ओमेगा स्क्वायर की पावर 9, ओमेगा की पावर 18 हो जाएगी। माइनस 1/11 ओमेगा स्क्वायर की पावर 11, तो ओमेगा की पावर हो जाएगी 22 और सो ऑन। इसी तरह से टर्म आते जाएंगे, अगर और भी चाहिए होंगे तो और लेंगे, ठीक है। अब इस 1/ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको अभी हम ऐसे लिख देते हैं 1 - 1/3 प्लस 1/5 प्लस सो ऑन, माइनस 1/7 प्लस 1/9 माइनस 1/11 प्लस सो ऑन, ठीक है। अच्छा, ओमेगा से अंदर हम डिवाइड करेंगे प्लस, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 1/3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/5 ओमेगा टू द पावर 4, 1/7 ओमेगा टू द पावर 6, 1/9 ओमेगा टू द पावर 8, 1/11 ओमेगा टू द पावर 10 प्लस सो ऑन, ठीक है। इसके बाद ओमेगा स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3 ओमेगा टू द पावर 1/3 ओमेगा टू द पावर 4 प्लस 1/5 ओमेगा टू द पावर 8 माइनस 1/7 ओमेगा टू द पावर 12 प्लस 1/9 ओमेगा टू द पावर 16 माइनस 1/11 ओमेगा टू द पावर 20 प्लस सो ऑन, ठीक है भाई। अब सबसे पहले आप क्या करें, इसका फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म ले लें, कलेक्ट कर लें, एक साथ लिख लें। फिर इसका सेकंड टर्म, इसका सेकंड टर्म, इसका सेकंड टर्म, इसका थर्ड टर्म, इसका थर्ड टर्म, इसका थर्ड टर्म, ऐसे सबको कंबाइन कर लें, ठीक है। तो देखिए इसका फर्स्ट टर्म क्या है 1, इसका फर्स्ट टर्म क्या है 1, इसका फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा 1 + 1 + 1, ओके। उसके बाद इसका थर्ड टर्म देखिए, सॉरी सेकंड टर्म, इसका सेकंड टर्म देखिए, इसका सेकंड टर्म देखिए और इसका सेकंड टर्म देखिए। यहाँ है 1/3 माइनस 1/3, यहाँ है माइनस 1/3 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ है माइनस 1/3 ओमेगा टू द पावर 4, तो माइनस 1/3 मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया 1, यहाँ से माइनस 1/3 कॉमन लिया तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, यहाँ माइनस 1/3 कॉमन लिया तो ये हो गया ओमेगा टू द पावर 4, ठीक। उसके बाद यहाँ थर्ड टर्म 1/5 1/5 1/5 1/5 कॉमन ले लूँगा मैं, 1/5 जब मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा ओमेगा टू द पावर 4 और यहाँ आ जाएगा ओमेगा टू द पावर 8। फिर उसके बाद माइनस 1/7 कॉमन लेंगे, 1/7 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा ओमेगा टू द पावर 6 और ये हो जाएगा ओमेगा टू द पावर 12, ठीक है। उसके बाद प्लस 7 के बाद अगला क्या लेंगे 1/9 कॉमन लेंगे, 1/9 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 1, यहाँ से हो जाएगा ओमेगा टू द पावर 8 और यहाँ से हो जाएगा ओमेगा टू द पावर 16। उसके बाद 1/11 कॉमन लेंगे, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा ओमेगा टू द पावर 10 और यहाँ हो जाएगा माइनस, तो निकल गया ओमेगा टू द पावर 20, ओके, प्लस सो ऑन। इसी तरह से चलता जाएगा आगे भी। तो अभी देखिए 1 + 1 + 1 कितना हो गया, ये 3 माइनस 1/3 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा टू द पावर 4, तो ओमेगा टू द पावर 4 का मतलब होता है ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू ओमेगा क्या हो जाएगी ओमेगा, तो ओमेगा की पावर 4 जो है वो ओमेगा आ जाएगी, तो ये हो गया ओमेगा, ठीक है। प्लस 1/5 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 क्या होती है ओमेगा होती है, अभी बताइए। और ओमेगा की पावर 8 कितनी हो जाएगी, अभी बताया। ओमेगा की पावर 8 क्या होता है, ओमेगा टू द पावर 6 और ओमेगा की पावर 2, और ओमेगा की पावर 6 जो है वो 1 हो जाएगी। बताया था कि ओमेगा की पावर जो है वो 3 या उसका कोई भी मल्टीपल हो, 3 6 9 12, इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू होगी ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो गया 1, ये हो गया ओमेगा, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर,
ठीक है। इसी तरह से आगे इसको सॉल्व कर दिए, -1/7, ये क्या है 1 ओमेगा की पावर 6, 1 ओमेगा की पावर 12 क्या हो गया 1 है ना, 3 के मल्टीपल हैं, प्लस 1/9 ये क्या हो गया 1 + 6, 3 से डिवाइड करो तो 3 × 6 2 रह जाएगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा, है ना। 3 × 5 = 15, एक रिमाइंडर बचेगा तो सिर्फ ओमेगा रह जाएगा। -1/11 ये हो गया 1 + ओमेगा की पावर 10 है, तो अगर मैं इसे ओमेगा की पावर 3 से डिवाइड करूँ, यानी 10 को 3 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो यानी कि ओमेगा आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर आएगा, और सो ऑन इस तरह से, ठीक। तो देखिए आपको बताया गया था कि 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाता है 0 हो जाता है ना, इसकी प्रॉपर्टी होती है 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है। तो भाई यहाँ पर 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर यानी कि ये 0 हो जाएगा, 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 हो जाएगा, 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 हो जाएगा, 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 हो जाएगा, ठीक है। इतने टर्म लेने के बाद भी सारे टर्म तो 0 हो गए, मेरे पास बचा क्या है, ये 3 बचा है, एक ये 1/7 वाला बचा है, बस एक टर्म मुझे और ले लेना चाहिए था 1/13 का, वो शायद बच जाता है ना। तो 13 का लेने के लिए यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्लस 1/13, और ओमेगा की पावर कितनी हो जाएगी, ओमेगा की पावर कितनी थी, ओमेगा स्क्वायर की पावर 13, तो ये हो जाएगा 26, ठीक है। और 26 को जब मैं ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा ओमेगा टू द पावर 24, 1/13 ओमेगा टू द पावर 24, सो ऑन आगे इस तरह से। और यहाँ पर भी मुझे पावर 13 वाला एक टर्म ले लेना चाहिए, तो 1/13 और ओमेगा टू द पावर कितनी आ गई थी यहाँ पर लिखना चाहिए पहले 1/13 ओमेगा टू द पावर 13, और ओमेगा से डिवाइड करेंगे तो ओमेगा की पावर 12 आ जाएगा, ओमेगा पावर 12 प्लस सो ऑन। तो अगर मैं 1/13 भी कॉमन लूँगा यहाँ पर 1/13, तो देखिए यहाँ से आएगा 1, इसमें आगे आएगा ना माइनस प्लस 1/13, तो 1/13 मैंने कॉमन लिया तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ 1/13 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा टू द पावर 12, और यहाँ 1/13 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा टू द पावर 24। तो ये 1/13 और यहाँ क्या हो गया 1, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है 12, तो ये भी 1, और ये 24 भी 3 का मल्टीपल है तो ये भी 1, तो 1 + 1 + 1 एंड सो ऑन। तो कितना आ गया मेरे पास, ये हो गया है 3, ये तो सब 0, ये भी 0, ये हो गया है 1/7 × 3, तो 3/7, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा 3, 1 + 3, 3/13 + 3/13 माइनस सो ऑन। देखिए इसमें से मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूँ, पता नहीं यहाँ पर दिख रहा है कि आपको नहीं दिख रहा है, इतना तो समझ में आ गया, ऊपर का मिटा देता हूँ, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। तो यहाँ से ये आ गया है मेरे पास 3, इसके बाद ये भी 0 टर्म, ये भी टर्म 0, यहाँ से 1/7 × 3, 1/7 × 3, उसके बाद ये 0 और ये हो जाएगा 1/13 × 3, 1/13 × 3, उसके बाद प्लस सो ऑन। अब देखिए 3, 3, 3, तो मैं 3 यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 - 1/7 + 1/13 एंड सो ऑन। देखिए इतने टर्म लेने के बाद भी मुझे सीरीज़ में कितने टर्म मिले, सिर्फ 3 टर्म ही मिले, है ना। इसीलिए मैं कह रहा था कि इसका एक्सपेंशन ज़्यादा दूर तक आपको करना होगा। फिलहाल इससे भी हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 3 टर्म हमने ले लिए हैं। 1 - 1/7 + 1/13, आगे इसमें -1/19 + 1/25 भी दिया है, तो अगर उसके लिए मुझे 2 टर्म और चाहिए तो कम से कम 4, 5 टर्म मुझे और एक्सपेंड करना पड़ेगा, ज़रूरत नहीं है उसकी, हमारा काम इससे हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल ये एक्सरसाइज यहाँ पर ख़त्म होती है। तो मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ कि ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान थी और बहुत इम्पॉर्टेंट थी। हर बार यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आपका एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट इससे ग्रेगोरी से पूछा ही जाता है, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था,
तो आप इसकी अच्छे से तैयारी करिए। जब भी क्वेश्चन आता है ग्रिगोरी से तो वो शॉर्ट आंसर में आता है, लेकिन आता ज़रूर है, ठीक है। तो आप इसकी प्रिपरेशन करिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू।